लोग बहुत देर से खड़े हैं, इतने इस पसीना आपने बहाया है, इतनी गर्मी में और इतनी उमस में 4.5 घंटे से जो पसीना आपने बहाया है, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ कि ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, रंग लेके आएगा ये आपका पसीना। ये हरियाणा में बदलाव आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब। करनाल में वो अभियान शुरू किया जब केंद्रीय गृह मंत्री आए, दोनों ने, अमित शाह जी ने बीजेपी का हिसाब तो कम दिया, लेकिन कांग्रेस मांगे हिसाब और हुड्डा साहब का नाम ज्यादा लिया। वो जो कार्यक्रम शुरू किया था 24 घंटे पहले, आज सुबह जब यमुनानगर में पहुंचे तो ये अभियान से आंदोलन हो गया, और जब अम्बाला में पहुंचे तो ये आंदोलन से जन आंदोलन का रूप इस अभियान ने ले लिया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये आंदोलन और ये जन आंदोलन जरूरत है इसको, हरियाणा को बचाना पड़ेगा बीजेपी से। 10 साल की सरकार आपने देखी, बीजेपी की सरकार। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस 10 साल की बीजेपी की सरकार को उखाड़ने के लिए आप तैयार हो तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ तैयार हो। क्योंकि इस सरकार ने हरियाणा को विकास की, खुशहाली की, भाईचारे की पटरी से उतार दिया। आज जो हरियाणा प्रदेश विकास, खुशहाली, भाईचारे में देश में नंबर 1 होता था, अमन चैन शांति में देश में नंबर 1 होता था, आज वो हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया वो प्रदेश अपराध में, नशे में। पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों पहुंच गया? आज हरियाणा मांगे हिसाब। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हो गई? हरियाणा मांगे हिसाब। देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों हो गया? हरियाणा मांगे हिसाब। हर वर्ग को ऐसी सरकार आई, एक निर्दयी सरकार, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके अधिकारों को नहीं छीना उस सरकार ने, चाहे वो गरीब समाज के हमारे परिवार हैं जिनकी सारी स्कीम्स बंद कर दी गई, चाहे वो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, चाहे ओबीसी वर्ग के हमारे भाई हैं, चाहे वो किसान हैं, कर्मचारी हैं, सरपंच है, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा और हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। ये एक ऐसी सरकार साबित हुई, 500 स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को धरना देना पड़ा, स्कूली बच्चों को धरना देने दिलाने वाली ये सरकार। हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे जाके धरना देना पड़ा अपने न्याय मांगने के लिए, स्कूली बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक को धरना दिलाने वाली ये सरकार। किसान को धरने देने पड़े 1 साल तक, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार, और आज तक भाजपा के किसी नेता ने सहानुभूति का एक शब्द किसान के प्रति व्यक्त नहीं किया। ऐसी निर्दयी ये सरकार कर्मचारियों पे, सरपंचों पे, आशा बहनों पर, आंगनवाड़ियों पर लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार, हर वर्ग का इतना अपमान, हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली ये सरकार। तो इस सरकार से हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। आज केंद्रीय गृह मंत्री हुड्डा साहब के लिए कह रहे थे कि हुड्डा जी आप हमसे कैसे हिसाब मांग सकते हैं, पूरा हरियाणा आपसे हिसाब मांगेगा। मैं अमित शाह जी को बताना चाहता हूँ, पूरा हरियाणा, हर वर्ग हिसाब मांगने के लिए तैयार है। और सबसे पहले आप आए, आप आपसे हिसाब मांगते हैं। आप बताओ कि ये प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, फैमिली आईडी, इनका जंजाल, पोर्टल का जंजाल जब गुजरात में नहीं लागू किया अमित शाह आपने, तो हरियाणा में क्यों लागू कर दिया? अब आपसे हिसाब मांगते हैं, मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हम हिसाब मांगते हैं आपसे। आप गृह मंत्री हैं, आज आप आए थे, आपने कहा कि हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं, आंकड़े बताएं। मैं आंकड़ा बताता हूं, आपके मंत्रालय, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो का आंकड़ा, देश में सबसे ज्यादा अपराध किसी प्रदेश में है तो हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा फिरौती, सबसे ज्यादा डकैती, सबसे ज्यादा अपहरण, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध और दूसरे नंबर पे हत्या दर अगर कहीं है देश में, तो इस वर्ष मार्च में आपके मंत्रालय ने आंकड़े दिए भारत सरकार ने, तो वो हरियाणा में है। अमित जी शाह आप आए हो, आपके मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपसे हिसाब हम मांगे। 10 साल के बाद हरियाणा इतना बेहाल आपने कर दिया, आपसे हिसाब ना मांगे तो किससे हिसाब मांगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि 10 साल की इनकी सरकार आपने देखी,
अब 10 साल के बाद इस परिवर्तन की लड़ाई में, इस न्याय की लड़ाई में, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई में, हरियाणा के युवा के भविष्य को बचाने की लड़ाई में, ये वही युवा, ये नौजवान, हरियाणा का नौजवान जो देश की सीमा पर जाकर देश के लिए रक्षा करने के लिए तिरंगे को हाथ में लेकर सपना सुझाया हुआ था, ये वो नौजवान था। अब अपना घर बार बेचकर जान हथेली पर लेके परमा के जंगलों से होते हुए डंकी के रास्ते अपनी देश की सीमा नहीं, विदेश की सीमा को लांघ कर मजदूरी करने पे आपने इस नौजवान को बेबस कर दिया। ये उस नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये हरियाणा के किसान को और किसान के मान सम्मान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिस संविधान को एक बार तो लोकसभा में आपने बचाने का काम किया, उस संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये हमारी बेटियों के मान सम्मान को बचाए रखने की लड़ाई है। आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आरोपी भाजपा कोई सांसद हो कोई मंत्री हो तो नारा बदल जाता है और कहते हैं भाजपा के सांसद को बचाओ, भाजपा के मंत्री को बचाओ। ऐसी सरकार से ये बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैंने आज देख लिया अंबाला, इस लड़ाई मैंने देख लिया अंबाला, हरियाणा तो मांग रहा है साहब, लेकिन अंबाला भी मांग रहा है साहब, मैंने देख लिया। भाई इस बार रोहतक शहर से हमारी बड़ी जीत हुई है लोकसभा चुनाव में, मगर मैं कह रहा था निर्मल सिंह जी से, मैंने कहा रास्ते में आज का पूरा प्रोग्राम देख के कि भाई रोहतक शहर से बड़ी जीत हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की अंबाला शहर से होगी, क्योंकि अंबाला शहर भी मांग रहा है साहब, ना कोई ड्रेनेज है, बारिश आते ही पानी भर जाता है, ना 10 साल में जाम से कोई निजात की कोई सरकार ने कोई प्रयास किया, पोर्टल, फैमिली आईडी, ये सड़कें बनाई जाती हैं जम्मू बॉर्डर पे, सड़कें बंद की हुई हैं एनडीसी को लेकर। भाजपा के कुछ एजेंट घूम रहे हैं अंबाला के अंदर, एनडीसी को लेकर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। आज ऐसी ये योजना लेके आए हैं तो भाई अंबाला भी साथ मांग रहा है और भाई हरियाणा मांगे साथ, और कांग्रेस से ही है आस, कांग्रेस ही बदलाव लाएगी, कांग्रेस परिवर्तन लाएगी। सभी साथियों ने इतनी मेहनत करी, मैं अपनी तरफ से सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी मेहनत करी है और यही मिलजुल के हम संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। सभी साथियों को आज इस प्रोग्राम में आपने अपने अपने तरीके से जितना योगदान दिया है, जितनी मेहनत करी है, मैं आप सबको बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ।